हर हर महादेव। भगवान शिव का एक अद्वितीय नाम है विरूपाक्ष। क्या आप जानते हैं कि इसका अर्थ है जिसकी आंखें साधारण से अलग हों, अनोखी हों? लेकिन असली रहस्य शिव के 3 नेत्रों में छिपा है। आज हम जानेंगे शिव के तीसरे नेत्र का दिव्य और भयंकर रहस्य। विरूपाक्ष का अर्थ है अनुपम नेत्रों वाला। भगवान शिव की 2 आंखें सूर्य और चंद्र का प्रतीक है। दाहिनी आंख सूर्य की उग्रता और शक्ति, बाईं आंख चंद्रमा की शीतलता और शांति। परंतु उनका तीसरा नेत्र अग्नि और सत्य का प्रतीक है। यह नेत्र केवल भस्म करने के लिए नहीं, बल्कि गहन ज्ञान और चेतना का स्रोत है। पौराणिक कथाओं में एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रसंग आता है। तारकासुर नामक दैत्य के अत्याचार से देवलोक त्रस्त था। उसे वरदान था कि उसकी मृत्यु केवल शिव पुत्र के हाथों ही हो सकती है। परंतु सती के वियोग में महादेव गहन समाधि में लीन थे। दूसरी ओर देवी पार्वती शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या कर रही थीं। देवताओं ने इस मिलन को संभव बनाने के लिए प्रेम के देवता कामदेव से सहायता मांगी। कामदेव ने अपने पुष्प बाण से शिव की समाधि भंग करने का दुस्साहस किया। जैसे ही कामदेव का बाण चला, शिव का ध्यान टूटा। अपनी साधना में इस विघ्न से महादेव अत्यंत क्रुद्ध हुए। यह उनका साधारण क्रोध नहीं था, यह तो योग शक्ति का प्रचंड विस्फोट था। उनके ललाट पर स्थित तीसरा नेत्र, जो अब तक शांत था, सहसा खुल गया। उस दिव्य चक्षु से निकली ज्ञान की अग्नि ने एक पल में कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया। यह अग्नि विनाश की नहीं, बल्कि वासना और अहंकार के दहन की प्रतीक थी। कामदेव का शरीर तो नष्ट हो गया, पर उनकी पत्नी रति के विलाप और प्रार्थना से द्रवित होकर शिव ने उन्हें अनंग रूप में बिना शरीर के जीवित रहने का वरदान दिया। इसी घटना के कारण महादेव त्रिनेत्रधारी कहलाए। उनका एक और प्रसिद्ध नाम है विरूपाक्ष। विरूप अर्थात विषम या भिन्न, और अक्ष अर्थात नेत्र। विरूपाक्ष का अर्थ है वह जिसके पास एक विषम नेत्र है। यह तीसरा नेत्र भौतिक नहीं, बल्कि ज्ञान का चक्षु है। यह उन आयामों को देख सकता है जो हमारी 2 साधारण आंखों की पहुंच से परे हैं। यह सत्य और भ्रम के पार वास्तविकता के मूल स्वरूप को देखता है। इसीलिए यह समझना आवश्यक है कि तीसरा नेत्र केवल क्रोध या विनाश का प्रतीक नहीं है। इसका वास्तविक और गूढ़ अर्थ कहीं अधिक गहरा है। यह आत्मज्ञान और सत्य दर्शन का द्वार है। योग परंपरा में इसे आज्ञा चक्र कहा जाता है, जो हमारी चेतना का केंद्र है। जब यह चक्र जागृत होता है तो व्यक्ति की अंतर्ज्ञान की शक्ति चरम पर पहुंच जाती है। वह मोह माया के बंधनों से मुक्त हो जाता है, ठीक वैसे ही जैसे शिव ने कामदेव रूपी वासना को भस्म किया था। जो भी साधक सच्ची श्रद्धा और निष्ठा से शिव की साधना में लीन होता है, उसके भीतर भी यह अंतर्दृष्टि जागृत होने लगती है। यह आंतरिक दृष्टि उसे सही और गलत, नित्य और अनित्य का भेद करना सिखाती है। वह अपने भीतर बैठे काम, क्रोध, लोभ जैसे शत्रुओं को पहचान कर उन्हें ज्ञान की अग्नि में भस्म करने की शक्ति प्राप्त करता है। यही शिवत्व को पाने की यात्रा है, अपनी तीसरी आंख को खोलने की साधना है। 3 नेत्र 3 लोकों का भी प्रतीक है, भूत, अतीत, भविष्य और वर्तमान। शिव के लिए तीनों काल एक समान है, वह समय से परे है। तीन नेत्र यह भी दर्शाते हैं ज्ञान, क्रिया और इच्छा। इन 3 शक्तियों का संतुलन ही जीवन को पूर्ण बनाता है। विरूपाक्ष नाम हमें याद दिलाता है कि शिव की दृष्टि साधारण नहीं है, वह सीधा हमारे अंतर्मन को देखती है। तीसरा नेत्र, जिसे आध्यात्मिक भाषा में आज्ञा चक्र कहा जाता है, हमारी चेतना का केंद्र है। यह ठीक हमारी भौहों के बीच उस स्थान पर स्थित है जिसे प्राचीन योगी त्रिकुटी कहते थे।
इसे आज्ञा चक्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह हमारे अंतर्ज्ञान, विवेक और संकल्प का कमांड सेंटर है। यहीं से हमें सही और गलत का बोध होता है और यहीं से हम अपने जीवन को आध्यात्मिक दिशा देने की आज्ञा प्राप्त करते हैं। आधुनिक विज्ञान इसे पीनियल ग्रंथि से जोड़कर देखता है, जिसे कई संस्कृतियों में आत्मा का आसन माना गया है। यह चक्र भौतिक और आध्यात्मिक दुनिया के बीच का एक पुल है, जहां द्वैत समाप्त होता है और एकता का अनुभव शुरू होता है। जब ध्यान और साधना के माध्यम से यह चक्र जागृत होता है, तो साधक को एक अभूतपूर्व दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। यह कोई जादुई शक्ति नहीं, बल्कि चेतना का एक उच्च स्तर है। हमारी भौतिक आंखें केवल बाहरी रूप, रंग और आकार देखती हैं। वह दुनिया जिसे माया या भ्रम कहा गया है। लेकिन तीसरा नेत्र इस भ्रम के पार देखता है। यह ऊर्जा को देखता है, भावनाओं को महसूस करता है और विचारों के पीछे छिपे इरादों को समझता है। यह हमें समय के बंधन से मुक्त करता है, जिससे हम अतीत के कर्मों, वर्तमान की सच्चाई और भविष्य की संभावनाओं को एक साथ देख पाते हैं। इस दिव्य दृष्टि से साधक बाहरी संसार के शोर और विकर्षणों से परे चला जाता है। वह ब्रह्मांड के उन रहस्यों को समझने लगता है जो साधारण बुद्धि से परे है। उसे यह ज्ञान होता है कि पूरा ब्रह्मांड एक ही चेतना से जुड़ा हुआ है और वह स्वयं उस विशाल ब्रह्मांडीय नृत्य का एक अभिन्न अंग है। इसीलिए भगवान शिव का विरूपाक्ष रूप इतना गहरा अर्थ रखता है। विरूप यानी विषम और अक्ष यानी आंख। विरूपाक्ष का अर्थ है विषम नेत्रों वाला। यह नाम हमें सिखाता है कि शिव की दृष्टि साधारण नहीं है। वह हमें याद दिलाते हैं कि केवल दो आंखों से दिखने वाला संसार अधूरा और भ्रामक है। यह भौतिक संसार नश्वर है और इसकी चमक हमें असली सत्य से भटका सकती है। असली दृष्टि, सच्ची समझ तीसरे नेत्र यानी हमारे अंतर्ज्ञान से आती है। यह हमें सिखाता है कि बाहरी दुनिया में जवाब खोजने के बजाय हमें अपने भीतर झांकना होगा। जब हम अपनी आंखें बंद करके ध्यान करते हैं, तो हम वास्तव में अपनी आंतरिक आंख खोल रहे होते हैं। यही वह दृष्टि है जो हमें मोह और आसक्ति से मुक्त करती है और हमें शाश्वत शांति और आनंद की ओर ले जाती है। शिव का यह रूप हमें अपनी आंतरिक शक्ति को जगाने और दुनिया को सतही तौर पर नहीं, बल्कि उसकी गहराई में जाकर देखने के लिए प्रेरित करता है। भक्ति और साधना के मार्ग पर AUM विरूपाक्षाय नमः मंत्र एक शक्तिशाली दीपक की तरह है, जो साधक के अंतर्मन को प्रकाशित करता है। विरूपाक्ष यह नाम स्वयं में गहरा अर्थ समेटे हुए है। विरूप अर्थात विलक्षण रूप और अक्ष अर्थात नेत्र। इस प्रकार विरूपाक्ष वे हैं जिनके नेत्र साधारण नहीं बल्कि दिव्य हैं, जिनके पास ज्ञान का तीसरा नेत्र है। इस मंत्र का नियमित जप केवल शब्दों का दोहराव नहीं, बल्कि एक गहन आध्यात्मिक अभ्यास है। जब साधक पूरी श्रद्धा से इसका उच्चारण करता है, तो इसकी दिव्य ध्वनियां उसके ऊर्जा शरीर में कंपन करती है। यह कंपन साधक को एक अभूतपूर्व आंतरिक शक्ति और मानसिक स्थिरता प्रदान करता है, जो जीवन की चुनौतियों में ढाल बनकर हर परिस्थिति में शांत रहने का साहस देती है। यह मंत्र ध्यान को गहरा करने का एक अचूक साधन है। हमारा मन अक्सर विचारों के जाल में उलझा रहता है, जिससे अशांति और तनाव उत्पन्न होता है। AUM विरूपाक्षाय नमः का जप इस मानसिक कोलाहल को शांत करता है। यह मन के लिए एक लंगर की तरह काम करता है, उसे वर्तमान क्षण में स्थिर कर चेतना की गहरी अवस्थाओं में ले जाता है। धीरे धीरे मन की चंचलता समाप्त हो जाती है और एक असीम शांति का अनुभव होता है। साधना को और भी गहरा बनाने के लिए साधक ध्यान में भगवान शिव के तीसरे नेत्र का स्मरण करते हैं। यह तीसरा नेत्र ज्ञान चक्षु हमारी भौहों के बीच स्थित आज्ञा चक्र का प्रतीक है। इस बिंदु पर ध्यान केंद्रित करने से हम अपनी आंतरिक चेतना से जुड़ते हैं। यह अभ्यास साधक के आत्मबल को जागृत करता है, जिससे उसकी संकल्प शक्ति और अंतर्ज्ञान में वृद्धि होती है। वह सत्य और असत्य के बीच भेद करने में सक्षम हो जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार शिव का तीसरा नेत्र तब खुलता है जब संतुलन की आवश्यकता होती है। यह नेत्र केवल विनाश का नहीं, बल्कि शुद्धि का भी प्रतीक है। इसकी अग्नि वासना, अहंकार और अज्ञान को भस्म कर देती है, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने कामदेव को भस्म किया था। यह हमें सिखाता है कि आध्यात्मिक प्रगति के लिए अपनी निम्न प्रवृत्तियों पर विजय पाना आवश्यक है। इसलिए तीसरा नेत्र हमें यह भी सिखाता है कि जब भी संसार में अन्याय और अज्ञान बढ़ेगा, तो शिव की दिव्य दृष्टि
उनका तीसरा नेत्र ज्ञान और न्याय के प्रकाश के साथ प्रकट होगा। यह ब्रह्मांडीय व्यवस्था को पुनः स्थापित करेगा और धर्म का मार्ग प्रशस्त करेगा। यह साधक के लिए एक आश्वासन है कि सत्य की हमेशा विजय होती है। इस प्रकार भगवान शिव का विरूपाक्ष रूप केवल एक नाम नहीं, बल्कि यह उनकी असीम शक्ति, ब्रह्मांडीय दृष्टि और गहरे आत्मज्ञान का प्रतीक है। उनके 3 नेत्र हमें यही दिखाते हैं कि संसार को देखने का सही दृष्टिकोण बाहरी नहीं, बल्कि भीतरी है और इसी में सच्चा ज्ञान और मुक्ति छिपी है। हर हर महादेव।